तो चैप्टर 4 के अंतर्गत कृषि है हमारा। कृषि में हम लोग जानेंगे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में हम लोग जान रहे हैं। और खास हम लोग आज क्या जानेंगे कि भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है ना, एसेंशियल ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होता है। तो भारत जैसे देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर लोगों का मुख्य भोजन जो है, मुख्य खाद्य पदार्थ जो है वो चावल है। तो चावल के लिए उत्पादन के लिए किन भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है ना, उसको हम लोग आज जानेंगे। तो चावल देखिए, चावल क्या है हम लोग, चलिए इसको लिखते नोट आप लोग करते जाएंगे। चावल है तो चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है, जलवायु। सबसे पहले है कि चावल का उत्पादन कहाँ होगा, तो उसके लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए। तो जलवायु क्या होना चाहिए, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु में इसका उत्पादन होता है। तो जलवायु क्या होना चाहिए, प्रिया तुम बताओ, जलवायु क्या होना चाहिए। गर्म और आर्द्र। गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है। यस सर। तो गर्म और आर्द्र जलवायु किसकी किस कटिबंध की विशेषता है, उष्ण कटिबंध है कि नहीं। अर्थात चावल उष्ण कटिबंधीय है ना पौधा है, उष्ण कटिबंध की जलवायु है, जहां किस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगा, गर्म और आर्द्र जलवायु की स्थिति देखने को मिलती है कि नहीं। यानी कि गर्मी भी पूरा चाहिए चावल के उत्पादन के लिए और आर्द्रता भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तापमान चावल के उत्पादन में दूसरा जो है, ये तो जलवायु हो गया, समझ गए हम लोग। तापमान कितना होना चाहिए, तापमान आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस गर्म जलवायु है। देखिए आगे पीछे भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री आगे 1-2 डिग्री पीछे, है कि नहीं। मतलब इतना हम लोग लेके चलते हैं कि तापमान कितना होना चाहिए चावल के उत्पादन के लिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितना होना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर। अगर किसी स्थान पर वर्षा हो रही है तो चावल की खेती हो जाएगी। उसके बाद मृदा कैसा होना चाहिए, तो मृदा इसके लिए सबसे बढ़िया क्या माना जाता है, बताइए। जलोढ़ मृदा और दोमट और जलोढ़, है ना। जलोढ़ मृदा तो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये मिट्टी जो है सो चावल के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि क्या होना चाहिए, कैसा भूमि में होगा चावल का उत्पादन, भूमि समतल होनी चाहिए। श्रम क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। देखिए भूमि समतल रहेगा तब पानी बढ़िया बराबर बना रहेगा, क्योंकि धान के पौधे को हम लोग क्या कीचड़ में लगाते हैं, कीचड़ में उसको बोते हैं, तो वहां पर पानी अधिक मात्रा में जरूरत होती है। जब तक भूमि समतल नहीं होगा तो पानी रुकेगा नहीं। पानी को रोकने के लिए हम लोग भूमि समतल करके मेड़ बना देते हैं, है ना। तो वहां पर चावल का उत्पादन बढ़िया होता है। श्रम चाहिए सस्ता, बोने से लेकर के काटने और मंजने तक, धान निकालने तक सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है देश में, भोजन भी जो है सो चावल है ना, वो पेट भरने के लिए लोग उत्पादन करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी हमको अधिक मिल जाता है, इसलिए सस्ते श्रम भी इन देशों में उपलब्ध होता है, समझ गए। तो चावल के लिए आपको क्या चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए। अगर ये सारे हैं कंडीशन तो क्या होगा कि चावल का उत्पादन बड़ा आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण जो है फसल भारत में उगाए जाने वाले में, उसमें कौन सा है, गेहूं। तो गेहूं को हम लोग जानेंगे कि गेहूं के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिया हम लोग। देखिए गेहूं भारत का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है वो क्या है, गेहूं है। अब इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं को हम लोग जानेंगे, है ना। इसके उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो जलवायु देखिए चावल से जस्ट उल्टा जो है सो गेहूं का हो जाएगा, है कि नहीं। तो गेहूं जो है ये कौन सा जलवायु का, क्या गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए चाहिए, नहीं चाहिए। क्या तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, नहीं चाहिए, है कि नहीं। क्या वर्षा इतना चाहिए, नहीं। तो उसके लिए बिल्कुल अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन होगा,
है कि नहीं? तो जलवायु कैसा चाहिए? समशीतोष्ण जलवायु, है कि नहीं? इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तापमान, कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस इसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए जरूरी है। अगर इससे भी कम वर्षा हो रहा है तो सिंचाई के माध्यम से हम लोग गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। मृदा, मृदा क्या होता है इसके लिए? दोमट मृदा। दोमट मृदा जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि जलोढ़ मिट्टी में भी इसका उत्पादन बढ़िया होता है। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, यही सब मिट्टी में जो है सो क्या होता है? गेहूं का उत्पादन सबसे बढ़िया होता है। भूमि क्या होना चाहिए इसके लिए? समतल या हल्की ढलान, है ना? हल्की ढलान वाली भूमि महत्वपूर्ण है। श्रम क्या? सस्ता, है ना? तो गेहूं के उत्पादन के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सस्ता श्रम रहेगा तो उत्पादन लागत कम लगता है। तो देखिए, गेहूं के उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के अंदर क्या होना चाहिए? जलवायु समशीतोष्ण जलवायु महत्वपूर्ण है। वास्तव में वास्तविकता ये है कि गेहूं जो है शीतोष्ण कटिबंध की जो है सो फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का ये जो है क्या है? फसल है गेहूं, है कि नहीं? इसलिए ठंडे प्रदेशों में, है ना, ठंडे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हमारे यहाँ जो है सो जलवायु थोड़ा सा गर्म रहता है। पूरे भारत की जलवायु अगर हम लोग बोलेंगे तो कैसा जलवायु होता है पूरे भारत का? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो उष्ण ही रहता है, गर्मी ज़्यादा होता है, परंतु ठंडा के मौसम में, शीत ऋतु में भारत में क्या होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यहाँ पर अधिक तापमान इसके लिए उत्पादन के लिए नहीं चाहिए। 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक उचित होता है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, जहाँ इतनी बारिश नहीं हो पाती है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से गेहूं का उत्पादन होता है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो मृदा ये चाहिए, दोमट, जलोढ़, है ना? ये सब मिट्टी जो है सो क्या है? इसके लिए उपयुक्त है। कोई दिक्कत समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो इसको नोट करेंगे, नोट करें जल्दी से।